नैना तो अटके जहाँ तहाँ न बिछुरन होई। नैना तो अटके जहाँ तहाँ न बिछुरन होई। हिक रस अद्भुत प्रेम के सुख ही लहे दिन सो। एक रस अद्भुत प्रेम के सुख ही लहे दिन सोई। तो कह रहे यदि इस एक रस, इस परम अद्भुत, परम उज्ज्वल, परम पवित्र, परम पावन प्रेम की छटा का दर्शन करना है तो फिर नैना अटकाइए, इन नेत्रों को अटका लीजिए। कहाँ? युगल लाडले राधा वल्लभ। गाइए। राधा वल्लभ। नहीं तो खाली मेरा अटक जाएगा, आप रह जाओगे। युगल लाडले राधा वल्लभ। युगल लाडले राधा वल्लभ। रूप जाल चल फसिए रे मन, वृंदावन चल बसिए रे मन, वृंदावन चल बसिए। आपको स्मरण हो तो मैं जिस दिन से संतों की कृपा से यहाँ बैठा, उस दिन से आपसे बार बार कहता हूँ वृंदावन आइए तो राधा वल्लभ लाल के रूप की प्रदक्षिणा करिए। श्रृंगार रस माधुर्य सार सर्वस्व विग्रह। कांटे से ही कांटा निकलता है भाई। कांटा गड़ जाए तो दूसरे कांटे से ही उसको निकाला जाता है। संसार के रूप में ही मन उलझा है। कहाँ उलझा है मन? मन की अटकन कहाँ है? संसार के रूप में ही तो है। सुंदर वस्तु देखी, वहां लालायित हो गया। सुंदर व्यक्ति देखा, उसके पीछे चल पड़ा। कोई भी सुंदर स्थान देखा, वहीं मन अटक गया। रूप से बड़ा बल और कोई नहीं है। संसार के रूप में ही मन अटका है। प्रभु के रूप से ही संसार के रूप से मन हटेगा। मन को बार बार प्रभु के रूप का दर्शन कराइए। क्या क्या स्थिति थी रस खान की? यही तो थी, संसार के रूप में मन अटका था उनका। लेकिन जाने श्याम सुंदर को कैसे उनका हृदय भा गया, न जाने कौन सी बात पर दयानिधि रीझ जाते हैं। पर मुझे लगता है कि रसखान को कहीं ना कहीं प्रेम का स्पर्श तो हुआ था। उनका हृदय प्रेमी तो था। बादशाह के परिवार के थे, पर ना उन्हें अपने कुल कान की कोई चिंता थी और ना लोक लाज का कोई विचार था। कहते बनिए के एक लड़के के रूप पर आ सकते थे, बस उसको देखने के लिए खड़े रहते थे। लोग कहते थे आप बादशाह के परिवार के, किसी की नहीं सुनते थे। उसकी एक झलक पर मानो उन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर रखा था। ठाकुर जी को वो हृदय प्रिय लगा, कृपा हो गई। कुछ रसिक वैष्णव जा रहे थे, उनके हाथ में श्री गोवर्धन नाथ का, श्री श्रीनाथ जी का चित्रपट देख लिया। कौन है ये? अब रसिक संत भी भावुक थे। रसखान का भाग्य कि ऐसे रसिक संत से मिलन हो गया। हृदय से लगाया हुआ था श्री ठाकुर जी का चित्रपट, श्री श्रीनाथ जी का। कौन है ये? बोले ये ब्रजराज हैं, नंद बाबा के पुत्र हैं। कहाँ मिलते हैं ये तो नहीं कहा जा सकता। कैसे मिल सकते हैं ये भी नहीं बता सकता। बस वो जो रूप देखा श्रीनाथ जी का, मन अटक गया। मन की वृत्ति उस रूप के जाल में उलझ गई। और वस्तुतः जो अभी आपसे मैं कह रहा था ना, या तो हम देख लें या वो हमें देख लें, पर मुझे लगता है यहां तो श्री श्रीनाथ जी ने रसखान जी को देख लिया। उस चित्र के माध्यम से झांक कर देख लिया और बस यहीं से भारती फूटी रसखान की। रसखान गा उठे, मोतिन माल बनी नटके, लटकी लटता लट घूंघर वारी, अंग ही अंग जड़ाव लसै, शीस लसै पगिया जरतारी, पूरण पुण्यन ते रस खान, जिमोहनी मूरत आए निहारी, चारों दिसान
किले छबियान के, अरि झांके झरोखे में बांके बिहारी। कहते हैं जब आए तो मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया गया। जब वृंदावन आए तो क्योंकि यवन थे इस कारण मंदिर में प्रवेश करने नहीं दिया गया। और कहते हैं झांके झरोखे में बांके बिहारी, दौर दौर जब हार थक्यो, रस खान बतायो न लोग लुगायन, और देखियो छिप्यो वह कुंज कुटीर में, बैठ्यो पलोटत राधिका पायन। और श्री श्रीनाथ जी की उस एक कृपा दृष्टि ने रस खान को वस्तुतः रस की खान बना दिया। रस की खान हो गए रस खान। तो प्रेमी हृदय प्रिय है उनको एक प्रीत की सच्चाई सो काम है। और मैं बड़ी क्षमा याचना पूर्वक आपको ये बात कहूँ, आप सावधानी पूर्वक श्रवण करना कि यदि विमल प्रेम आपने कहीं संसार में भी निवेदन किया है, संसार में भी किसी भाव में यदि आप निस्वार्थ होकर आगे बढ़े हैं, तो आपकी वो प्रेम भावना आपको अंततः ईश्वर तक पहुंचा देगी। स्वामी शरणानंद जी महाराज कहते थे, संसार से भी यदि आरंभ हो जाए प्रेम का, अंत में वो विभु हो जाता है, अंत में वो असीम तक ले जाता है, वो अनंत में जाकर मिला देता है। पर लक्ष्य प्रेम हो भाई। इसके अतिरिक्त जो करना है उसके प्रत्युत्तर में मरना है और भरना है। प्रेम के अतिरिक्त, मैंने कहा ना, प्रेम के अतिरिक्त सब करना पड़ता है। एक प्रेम को करना नहीं पड़ता, प्रेम होता है। और जो करना पड़ता है उसके उत्तर में आपको भरना भी पड़ता है, और फिर करते और भरते अंत में मरना भी पड़ता है। बस कुछ कुछ प्रेम दरीची जो कबहूं सहज कृपा खुल जाए। इसीलिए कह रहा हूं, युगल लाडले राधा वल्लभ रूप जाल चल फंसिए, जब आइए खूब निहारिए, नेत्र पुटों से उस रूप रस का पान करिए। कभी मन अटका तो यहीं अटकेगा भाई, यहीं अटकेगा मन, इनके रूप जाल में उलझेगा मन, और वहां का सब बंधन सुलझ जाएगा, वहां की सब उलझन सुलझ जाएगी। कहते हैं एक बार श्री भोली सखी जी को कुछ शारीरिक व्याधि हुई, तो उनकी शल्य चिकित्सा करनी पड़ी। तो उन्होंने डॉक्टर को कहा कि मुझे बेहोशी की दवा मत दीजिएगा। श्री जी का नाम जपते जपते उनका वो ऑपरेशन आरंभ हुआ। और जब ऑपरेशन हो गया तो जो चिकित्सक थे वो इतने हैरान हुए कि बोले, बाबा आपको कष्ट नहीं हुआ, आपको पीड़ा नहीं हुई? और कहते हैं भोली सखी जी ने किसी रसिक संत से ये बात कही थी कि पहले हमने केवल नाम का आश्रय लिया तो किंचित पीड़ा थी, पर जब नाम की कृपा से रूप की झलक पड़ी तो बोले फिर कोई पीड़ा नहीं थी, फिर कोई व्याधि नहीं थी, कोई वेदना नहीं थी। और फिर आपको निवेदन कर रहा हूं भाई, संसार के रूप में ही मन अटका है, क्षण भंगुर रूप में ही मन अटका है। कभी आप एकांत में बैठकर विचार कर लेना, मन संसार के रूप में ही अटका है। प्रभु के रूप के कांटे से इसको निकालना पड़ेगा। बार बार प्रभु के रूप का दर्शन करिए, बार बार प्रभु के सन्मुख जाइए, निहारिए प्रभु को। पहले देखिए, देखते देखते निरखना आ जाएगा, निहारना आ जाएगा। पहले तो चर्म चक्षुओं से देखिए, देखते देखते निहारना आ जाएगा। वृंदावन वास का परम फल क्या है? यही तो है, दीजो वृंदावन वास, निरखूं श्री राधा वल्लभ लाल को, ये जोरी मेरे जीवन प्राण, निरखूं श्री राधा वल्लभ लाल को। इसीलिए मांगा है रसिकों ने वृंदावन वास कि निरखूं श्री राधा वल्लभ लाल। बस प्रियालाल के रूप का दर्शन, यही हमारा जीवन है, यही हमारा भजन है, यही हमारा सुख है, यही हमारा लक्ष्य है। लक्ष्य भी यही है, मार्ग भी यही है, साधना भी यही है, सिद्धि भी यही है, आरंभ भी यही है, विश्राम भी यही है। श्री जी का रूप, रूप पिय प्राणन को सहज आहार। नवल बिमल रस प्रेम को, जिनके सहजई ढार, नवल विमल रस प्रेम को, जिनके सहज ही ढार, तिनके ही में चलत रहे सुख प्रवाह की धार। तिनके ही में चलत रहे
सुख प्रवाह की धार। और कहते हैं बस जिस सौभाग्यशाली के हृदय में ये अद्भुत अनुपम अनूठा अनिर्वचनीय नित्य नवायमान रहने वाला प्रेम झलकने लगता है, बस उसी के हृदय में किसी अखंड सुख की धारा बह रही है। तिनके हिये में चलत रहे सुख प्रवाह की धार। लेकिन इस मार्ग पर चलना कैसे है? संत कहते हैं प्रेम पैंजनी पहर के धीरज कज्जल दे, शील सिंदूर लगाए के तब पिए का सुख ले। प्रेम पैंजनी पहर के और धीरज कज्जल दे। धीरज की आवश्यकता है भाई। प्रेमी का तो कभी कभी पूरा जीवन प्रतीक्षा में व्यतीत हो जाता है। और वस्तुतः मुझे लगता है प्रतीक्षा ही प्रेम की साधना है, प्रतीक्षा ही प्रेम की तपस्या है। आपको स्मरण हो तो पूर्व मैंने आपसे कहा था, ये प्रश्न मन में मत आने दीजिए कि भजन होगा या नहीं होगा, हमारा भजन सफल होगा कि नहीं होगा। ये प्रश्न, ये संशय अपने मन में लाकर अपनी भजन भावना को दुर्बल मत करिए। प्रश्न तो ये हो कि कब होगा, हम पर कृपा कब होगी, कब धो ये रूप माधुरी ये नैन निरखेंगे, मोए कुंजन खवासी कब दासी को पे करावोगे। अब या तब का प्रश्न नहीं है यहां तो कब होगा। कब चरण तिहारे देखूं, कब जन्म सफल करी ले। बोली सकी कोई ये संशय नहीं है कि मैं देख पाऊंगी या नहीं, कि कब चरण तिहारे देखूं, पल पल प्रतीक्षा है। आप देखिए शबरी के मन में यह संशय नहीं था कि राम आएंगे कि नहीं आएंगे। शबरी के मन में यह प्रश्न नहीं था राम आएंगे कि नहीं आएंगे, यह था कि कब आएंगे। मेरे गुरु ने कहा है राम आएंगे, राम तो आएंगे, पर यह नहीं जानती कि कब आएंगे। आप और मैं यहां तक आ गए हैं तो कृपा की पवन में बहकर ही तो यहां तक आए। कृपा ही तो लाई है आपको मुझे यहां तक, आप पर मुझ पर कृपा ही तो है। अब तो यह है कि इस कृपा का जो बीज पड़ा है ये फलीभूत कब होता है। कब चरण तिहारे देखूं, कैसी सुंदर अभिलाषा है। कब जन्म सुफल करी लेखूं। भोली सखी कहती है कि मेरी हृदय की अभिलाषा क्या है कि कब आप मेरा नाम लेकर मुझे बुलाएं, कब टेर के निकट बिठावो, कब अपनों भाग्य मनावो, कब बाह गहो हंस जी की, कब करूं भावती जी की। कब इस प्रकार निकुंज में टहल करते मैं यहाँ से वहाँ और वहाँ से वहाँ आती जाती होंगी और स्वामिनी एकदम से आप मेरी बाह पकड़कर मुझे अपने चरणों के निकट बैठा लेंगी। कब ऐसा दिन आएगा। कब बाह गहो हंसनी की, कब करूं भावती जी की। कब मैं मन भाई सेवा आपकी करूंगी। बस मुझे तो यही प्रतीक्षा व्याकुल किए है। इति गदित भोरी अकुलाई, तुम छमियो मोरी ढिठाई। मेरी स्वामिनी प्यारी राधा, जय राधा रूप गाधा। मेरी स्वामिनी प्यारी राधा, जय राधा रूप अगाधा। निज चरण नेह रस ढोरी, मोहित कृत करो किशोरी।
आंख मेरी लाडले, मगर आवरो हेरत रहे, और ये मेरी रसना चातकी रसघन तुम्हें टेरत रहे। युगल प्रेम रस माधुरी, तहाँ न अटके चित। युगल प्रेम रस माधुरी, तहाँ न अटके चित। चखत फिरे माया फलन, तहाँ रहे दुख नीत। चखत फिरे माया फलन, तहाँ रहे दुख नीत। अब ध्रुवदास जी कह रहे हैं ये जीव का दुर्भाग्य है, या श्री कृष्ण की माया कौन कहे, कि जहाँ मन को अटकना चाहिए, जहाँ मन को लगकर परम सुख परम विश्राम मिल सकता है, बोले मन अनेक अनेक प्रयास करके भी वहाँ तो नहीं जाता। और चखत फिरे माया फलन, तहाँ रहे दुख नित। माया के इस अति रमणीय वन में क्षणभंगुर सौंदर्य को लिए जो ये सुख के विषय सुख के फल फूल लगे हैं, बोले बार बार जाता है और उन्हीं फलों को चखता है, और कह रहे वहां पर अंत में दुख के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, कोई नहीं है। अच्छा देखो, ये तो आपको मुझे मानना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए कि कितनी जड़ है आपकी हमारी बुद्धि। कितना संत कहते हैं, सुनाते हैं, समझाते हैं, दिखाते हैं, पर फिर भी मन की जो सहज गति है वो कहाँ है, वो संसार के विषय की ओर ही तो है। कितनी जड़ बुद्धि है ये आपकी हमारी। कैसा जड़ हो गया है आपका मेरा चित्त कि इतना सुनने के बाद भी द्रवीभूत नहीं होता, फिर संसार में जाएगा हाथी के जैसे मन यहाँ तो इस सत्संग का, इस वार्ता का सुख ले रहा है, फिर बाहर जाएगा, फिर वो विषय की वार्ता करेगा और फिर विषय की धूल अपने सर पर डालेगा। थोड़ी देर में फिर मैला, थोड़ी देर में फिर मैला, फिर वही संसार का, फिर विषय का चिंतन बार बार होगा। अब किया क्या जाए, यही औषधि है भाई। शांडिल्य अपने भक्ति सूत्र में कहते हैं, बुद्धि हेतु प्रवृत्तिरा विशुद्धेर अवघातवत। अब आज तो ऐसा होता नहीं, पहले जब धान कूटा जाता था तो कब तक कूटा जाता था, जब तक धान एक और नहीं हो जाए, दाना एक और नहीं हो जाए और भूस एक और नहीं हो जाए। अब भाई ये आपके मेरे जीवन का सत्य है, ऐसा ही है आपका मेरा मन तो बार बार संसार में जाएगा, जाता रहा है, जा रहा है और जाता रहेगा। इसलिए अवघात करना पड़ेगा। तब तक, जब तक दही को कब तक मथना पड़ता है, जब तक छाछ एक और ना हो जाए, माखन एक और ना हो जाए। हाँ एक बात है, एक बार छाछ और माखन अलग हुए, फिर माखन के लौने को आप डुबो दीजिए छाछ में तो भी वो उससे मिलेगा नहीं। कथा कीर्तन की कृपा से, भजन सत्संग की कृपा से, साधन सुमिरन की कृपा से एक बार मन अलग हुआ संसार से, फिर भले पड़ा रहे संसार में, मिलेगा नहीं संसार में। संत भी तो इसी संसार में जन्मता है, संसार में रहता है, संसार में ही भ्रमण करता है। लेकिन कैसे, जैसे सीप का मोती होता है, जल से ही पैदा हुआ, जल में रहा, लेकिन जल में मिलकर जल नहीं होता, उसका मूल जल है, जल में ही वो पनपा है, जल में ही विकसित हुआ है। लेकिन अब कुछ ऐसा हो गया है वो कि जल में जल नहीं होता, उस पर जल की बूंद डालो तो भी ठहरती नहीं। आप कभी शुद्ध मोती पर जल की बूंद डालेंगे तो जल की बूंद उस पर ठहरेगी नहीं। एक बार अलग हुआ तो कह रहे बार बार अवघात करना पड़ेगा इस पर। एक बार मन न्यारा होगा संसार से, फिर संसार में नहीं रहेगा। बार बार इस सत्य से स्वयं का परिचय कराना पड़ेगा कि जहां जहां चित्त लागी है, तहां तहां दुख रास। व्यास जी ने भी आरंभ में यही कहा, व्यास राधिका रमण बिन कहूँ न पायो सुख, डारन डारन में फिरो पातन पातन दुख। ध्रुवदास जी भी यही कह रहे हैं, जहाँ जहाँ चित लागी है, तहाँ तहाँ दुख राशि। जहाँ जहाँ चित लागी है, तहाँ तहाँ दुख राशि। जब लग मन परी है नहीं, युगल प्रेम की पासी। जब लग मन परी है नहीं,
युगल प्रेम की पास। जहां जहां चित लागी है तहां तहां दुख राशि, और थोड़ा भी नहीं भाई, अपार दुख है। और मैं तो कहता हूं इससे बड़ा दुख क्या होगा भाई, कि जीव भगवान से दूर हो गया है। इससे बड़ी पीड़ा आपके मेरे जीवन की और क्या है, कि हम अपने प्रभु से दूर हो गए। जहां आपको मुझे सुख मिल सकता है, जो आपके मेरे सच्चे सुख का विधान कर सकता है, आप और मैं उसी से दूर हैं। और दुर्दशा देखो मन की क्या है, मन भी नहीं जाता उस ओर। तन तो भले खींचतान के आप ले जाओ, हाथ में तो माला पकड़ के बैठ जाते हो, पर मन तो माला के साथ नहीं चलता। मन तो भजन भाव के साथ आगे नहीं बढ़ता, कि मन भी नहीं जाता देखिए उस ओर। और जो संसार अपना था नहीं, है नहीं, और किसी भी युक्ति से हो सकता नहीं, हो सकता नहीं। बार बार मन उसी का चिंतन करता है, उसी के संग रहता है, उसी के संग रहना चाहता है। हमारी प्रार्थनाओं में संसार के विषय सुख के अतिरिक्त और क्या होता है? मंदिरों में भीड़ लगी रहती है, कोई मनोरथ का धागा बांधने के लिए आ रहा है और कोई खोलने के लिए आ रहा है। अंत में इच्छा उसी संसार की है, मनोकामना संसार की है। ये माया श्री कृष्ण की मोयो सब संसार। पूर्व भी मैंने आपको कहा था, संसार के दुख में छिपा दुख क्या है, कि संसार का दुख अब आपको मुझे दुख लगता ही नहीं, आपको मुझे सुख दुख की पहचान ही नहीं रही। सुख और दुख की पहचान करने योग्य ही नहीं रहे हैं, सुख पहचाना ही नहीं जाता। सुख पहचान लिया जाए तो दुख के पीछे मन क्यों जाएगा? सुख की यदि पहचान हो जाए, मन पहचान ले कि मेरा सुख कहाँ है, फिर नहीं जाएगा वह दुख के पीछे। यही आपको मुझे करना है। स्वामी परम श्रद्धेय स्वामी रामसुखदास जी महाराज कहा करते थे, वो कहते थे कि प्रभु की कृपा तो आप पर है भाई, नहीं होती तो भारतवर्ष में मनुष्य का जन्म नहीं मिलता। बोले प्रभु की कृपा तो आप पर है, संतों ऋषियों मुनियों गुरुजनों की कृपा भी आप पर है, जो आप यहाँ पर आकर बैठे हो। नहीं तो भारतवर्ष में जन्म लेकर भी आप यहाँ नहीं बैठे होते, कहीं सिनेमा में बैठे होते और कहीं संसार के व्यापार व्यवहार विकार में पड़े होते। प्रभु की कृपा है कि नर का देह मिला है, ज्ञान सहित नर देह वर भरत खंड में हुई। संतों गुरुजनों की कृपा है कि चलकर सत्संग में आ गए हो। अगर कृपा नहीं है तो आपकी अपनी कृपा नहीं है आप पर, आप स्वयं पर कृपा करिए। आत्म कृपा की आवश्यकता है, आपकी कृपा हो आप पर। मैं बार बार आपसे कहता आया हूं, आपको स्मरण दिलाता रहूंगा, भाई अपने मन का हाथ पकड़कर प्रभु के चरणों तक तो आपको ही ले जाना है। ये आपके हिस्से का कार्य कोई नहीं कर सकता आपके लिए, आप करोगे। और पूर्व मैंने आपको निवेदन किया था, जो काम आपको ही करना है उसको कल पर क्या टालना, कल भी आपको ही करना है, परसों भी आपको ही करना है। किसी भी जन्म में ये कार्य आप ही करोगे, क्यों व्यर्थ में दुख पाते हो? आचार्य दया करके कृपा करके कहते हैं, देव ऋषि व्यास शुकदास निज कहत सब, क्यों ना बिन कष्ट रस सिंधु को पीजिए, क्यों ना बिन कष्ट रस सिंधु को पीजिए। हरि नाम लेने में क्या मोल लगता है बताओ? किसी की जिह्वा में पीड़ा होती है भगवान का नाम लेने से? कोई मोल लगता है? कोई हानि होती है? कोई नुकसान होता हो? क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। फिर भी जीव भजन नहीं करता और अपने आप को मूढ़ मानता भी नहीं। सब अपने आप को बुद्धिमान ही समझते हैं। सब कहते हैं हम बुद्धिमान हैं, हमारे जैसा बुद्धिमान और कोई नहीं है। एक बार एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, बोले आप एक ही बात बार बार समझा रहे हैं, कुछ और नहीं आता है क्या आपको? फिर एक बात बार बार कहे जा रहे हैं, कुछ और नहीं आता है। मैंने कहा पहली समझ ना आए तो दूसरी क्यों समझाऊं? पहली आप तक अब नहीं समझे तो मैं दूसरी पर जाऊं कैसे? पहली आप समझ जाएं तब तो मैं दूसरी बात कहूं। इसीलिए बार बार पहली बात ही आपसे कह रहा हूं, भाई पहली बात ही समझ लीजिए। और एक और बात, इस मार्ग पर बस पहली बात समझ में आ जाए, दूसरी तो पहली की कृपा से समझ में आ जाती है। जब ध्रुवदास जी कहते हैं ना, प्रथम नाम हरिवंश हित रट रसना दिन रैन, आप ये पहली समझ लीजिए। मैं आपको आज यहां पर, आप चाहें तो मैं आपको लिख कर दे सकता हूं, आप ध्रुवदास जी की ये पहली बात समझ लीजिए। दूसरी तीसरी क्या, इसके बाद कोई बात पूछने की आपको किसी से आवश्यकता नहीं रहेगी। नाम अपने आप हृदय में प्रकाश कर देता है भाई।
नाम के जैसा गुरु और कौन है? नाम के जैसा ज्ञान और कहाँ है? नाम में भगवान का सब ऐश्वर्य माधुर्य छिपा है। जैसे बीज में वृक्ष छिपा रहता है, ऐसे नाम में समस्त ऐश्वर्य माधुर्य प्रभु का, उनकी समस्त श्री, उनका समस्त ज्ञान, उनका समस्त ऐश्वर्य नाम में छिपा है। आप पहली बात तो मानिए, आप पहली ही नहीं मानते, इसलिए बार बार आपको पहली बात ही बतानी पड़ती है, यही बात कहनी पड़ती है। हरि सो लागे रहो मेरे भाई। और मैं तो आपको एक ही बात कहता आया हूं भाई, और यही आपको अंत तक कहता रहूंगा, रे मन कर साहिब से प्रीत। और इसलिए कहता हूं, जितने शरण आए सब उबरे, जितने शरण आए सब उबरे, ऐसी उनकी रीत रे मन कर साहिब से प्रीत। और फिर कह रहे कि भाई जब तक युगल प्रेम के बंधन में, जब तक प्रभु के प्रेम के बंधन में ये मन नहीं पड़ेगा, ये संसार का बंधन टूटने छूटने वाला नहीं है। कुछ भी ज्ञान ध्यान कर लो, कुछ भी प्रयास कर लो, कुछ भी सांसों की खींचातानी कर लो, सब प्रश्नों का उत्तर एक है भाई, जब तक इनके चरणों में सहज अनुराग नहीं होगा, तब तक कितना भी त्याग बैराग ओढ़ लो, संसार में रह लो, भाग जाओ, वन में रह लो, घर में रह लो, कुछ भी करो, पर ज्ञान ध्यान तहाँ सकल प्रयास। और प्रयास से भगवान नहीं मिलते, भगवान प्रयास से नहीं, प्रेम ते प्रकट हुई मैं जाना। महादेव कह रहे मेरा अनुभव है, प्रेम ते प्रकट हुई मैं जाना। युगल रूप तन विपिन जहां तहां नाटके जाई, युगल रूप तन विपिन जहां तहां नाटके जाई। देख विषय विष छिनक सुख तिहि ठारयो लुभाई, देख विषय विष छिनक सुख तिहि ठारयो लुभाई। और कह रहे विषय का ये क्षण भंगुर सुख, मैं तो कहता हूं जो साधक है उसको प्रतिदिन ये अभ्यास करना चाहिए, प्रतिदिन। मान लो किसी दिन आप माला नहीं कर पाए, आप पाठ नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, पर 5 मिनट के लिए ही सही, लेकिन अपने मन की कक्षा जरूर लगाइए, अपने मन को बैठाइए अपने सामने, स्वयं गुरु बनकर बैठिए अपने मन के, कहिए अपने मन से, दिखाइए मन को संसार का ये दुस्साह, ये भयंकर रूप। मन को दर्पण दिखाना आपका काम है, दिखाइए संसार के विषय सुख का वास्तविक रूप क्या है, क्या है संसार के विषय सुख की वास्तविकता। अरे खुद देखो, अपना जीवन देखो, विचार करो। कोई भी विषय सुख आज अब है, आपके पास है, हाथ में है, नियंत्रण में है, अधिकार में है, आपके बुलाए से आता है? नहीं आता है। आपके बुलाए से आता नहीं, आपको सूचना देकर जाता नहीं, अपना है, अरे निरा पराया है। और ध्रुवदास कहते हैं सो सुख दुख समझानिए जो होए पराए हाथ, सो सुख दुख समझानिए। एक बार विषय के सुख का विचार करिए, वो भोजन का सुख हो, वो रसना का हो, वो रसनेन्द्रिय का हो, जननेन्द्रिय का हो, वो किसी भी कर्मेंद्रिय का हो, एक बार उस विषय सुख का विचार करिए। ना तो बताकर आता है और ना आपको सूचना देकर जाता है। आपका उस पर कोई नियंत्रण नहीं है, आपका उस पर कोई अधिकार नहीं है। क्यों दीन बने जन्म जन्म से उसके पीछे डोलते हो? संत वीर होता है, मीरा घोषणा करती है, ऐसे बरने के बरूं जन्मे और मर जाए, बरबरिए गोपाल जू मारो चुड़लो अमर है जाए। सहजो बाई को सहजो बाई के सदगुरु कहते हैं, सहजो तनिक सुहाग को। तू जिसे सौभाग्य कह रही है ना, वो तो तनिक सौभाग्य है। परम सौभाग्य के लिए इस तनिक सौभाग्य का त्याग कर। सहजो तनिक सुहाग को तेने कहा गुथायो शीस। अरे जाना है, रहना नहीं, मरना बिस्वा बीस। भले किसी बात में संशय हो कि ना हो,
पर मरना है, इस बात में कोई संशय नहीं है। इस बात में कोई संशय नहीं है, कुछ हो ना हो पर मृत्यु होगी, कुछ घटे न घटे पर यह घटना जीवन में अवश्य घटेगी, आज नहीं तो कल घटेगी। और स्वामी हरिदास जी महाराज तो कह रहे काल फिरो सर सांधे। महाप्रभु कह रहे प्रपंच बंच सब काल व्याल को खायो। आप जो खा रहे हैं ना वो झूठा ही है, जो विषय सुख आपने भोगा है वो झूठा ही है, वो काल के गाल में ही पड़ा है, मिट जाने वाला है, मर जाने वाला है। आप जीने मरने की कसमें खाते रहो किसी के साथ, क्या होता है? कुछ भी नहीं, वृथा बकवाद है। मुझे लगता है अपनी जीवनी शक्ति का अपव्यय है, और क्या है। अब आप मुझसे प्रश्न कर सकते हो, आप चाहते क्या हो? ये जो इतनी बात आप हमसे कह रहे हो, आप हमसे चाहते क्या हो? मैं आपसे केवल इतना चाहता हूं कि जो बल शक्ति आपको प्रभु ने दी है, ये जो मनुष्य का जीवन दिया है, बुद्धि विवेक दिया है, मैं चाहता हूं आप इसका सदुपयोग करिए। संसार का सुख पाने के लिए दीनहीन याचक भिक्षुक मत बनिए। विषय के द्वार पर विषय सुख की याचना लेकर मत खड़े रहिए। आप प्रभु के हैं, प्रभु आपके हैं। नानक अपनी वाणी में कहते हैं, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पिछाड़। सिंह बचा जो लंघना तो भी घास ना खाए। सिंह का बालक भी हो तो भी घास थोड़ी खाने लगता है। हाँ, लेकिन सिंह के बालक को पैदा होते ही कोई भेड़ बकरियों के झुंड में डाल दे तो भूल जाता है, वो कुछ काल के बाद भूल जाता है और भेड़ बकरियों सा ही व्यवहार करने लगता है। यही दशा आपकी और हमारी है। जीवन का दुख क्या है? भूल सुधारिए। आप कहें कि इस सब बात के बाद में आप क्या चाहते हैं? मैं केवल इतना चाहता हूं भाई, भूल हो रही है आपसे मुझसे, भूल को सुधारना है। यदि मांगना भी है तो प्रभु से मांगना है। यदि मांगना भी है तो क्या मांगना है? बसो इन नैनन में दिन रैन, नसो मन के जिते आही बिकारा। कितनी सुंदर याचना है। ध्रुवदास कहते हैं, बसो इन नैनन में दिन रैन, नसो मन के जिते आही बिकारा। जांचत बात दिन रैन यही ध्रुव, देहु प्रिय रस प्रेम की धारा। बार बार वर मांगी हो, हर्ष देहु श्री रंग। पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सत्संग। भक्ति सदा सत्संग। सेवक जी महाराज बताते क्या मांगना है। प्रथम प्रकरण में कहते देहु कृपा कर बुद्धि प्रकाश। आप मेरी बुद्धि में प्रकाश करिए प्रभु। इसी अज्ञान के कारण, इसी अविद्या के कारण मैं जन्म जन्मांतर से आपसे बिछड़ा और अपार पीड़ा पा रहा हूं, अपार कष्ट पा रहा हूं। मेरी बुद्धि में प्रकाश करिए, मुझे सुख दुख का विवेक हो जाए। हमारी हरि तुम ही सो सुधरेगी, तुम ही सो सुधरेगी। बहुत जन्म हम जन्म बिगारे। और हे नाथ, अब नहीं देखा हमारी ओर तो ये जन्म भी जाएगा, क्योंकि ना मैंने कुछ है किया और ना कुछ करने जोग। पहले ही कहा है भक्त हृदय ने, मैं सवय अंग गुणहीन हूं, ताको जतन न कोय। मैं तो मनसा वाचा कर्मणा निर्बल दुर्बल असहाय दीन पतित। मेरी सामर्थ्य क्या? कैसे आपकी ओर देखूं? कैसे आपकी ओर एक पग बढ़ाऊं? बहुत जन्म हम जन्म बिगारे, अब हूँ बिगर परेगी। हमारी हरि तुम ही सो सुधरेगी, तुम ही सो सुधरे। एक संत के मुख से सुना था मैंने, बोले जब हाथी घास खाता है ना, हाथी जब अपना चारा खाता है तो उठाने से मुख में ले जाने तक
कुछ गिर जाता है। बोले हाथी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नन्ही नन्ही जाने कितनी चींटियों का, नन्हे नन्हे जाने कितने जीवों का काम बन जाता है, हाथी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो संत कहते थे, बोले प्रभु एक बार हमारी ओर देख लीजिए, आपका कुछ जाएगा नहीं, हमें सब कुछ मिल जाएगा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक बार हमारी ओर देखिए। ध्रुवदास कह रहे पिय रंग भरी कटाक्ष नेक चित वो मोआई, नागरिया की सुधरेगी जब अखियाँ तही ढरेंगी, हमारी हरी तुम ही सो सुधरेगी, तुम ही सो सुधरे। कह रही यहां देख, इस कृष्ण कल्पतरु का दर्शन कर, कैसे ये सुख का वन फूला है, रूप रंग के फूल दो प्रीति लता रहे लाग। तुलदास जी अपने मन से कह रहे हैं कि अरे मन इस वृंदावन की ओर, इस वन की ओर देख, यहां रूप का वन खिला है, रूप की फुलवारी खिली है, प्रीति की लता पर रूप और रंग के ये दो फूल लगे हैं, जिनकी सुवास, जिनका मकरंद एक बार पान कर ले तो तू सदा सदा के लिए तृप्त हो जाए, आनंद मग्न हो जाए। पर तेरा दुर्भाग्य देख कि प्रगट जगत में जगमगे वृंदा विपिन अनूप, पर देख विषय विष छिनक तन सुख तिह ठारयो लुभाई। आप देखो बार बार संत आपको चोट करता मिलेगा, किस पर? अपने मन पर। ध्रुवदास जी कहने रे मन श्री हरिवंश भज, जो चाहत विश्राम जी रस वस ब्रज सुंदरिन छाण दिए सुखधाम। और आप इसको अन्यथा ना लेना, पर भाई ये साधनों का साधन है, ये परम साधन है, ये परम साधन है। खींच कर अपने मन को, ऐच खैच या मन ही को, खींच कर अपने मन को लाइए प्रभु के पास। हाँ, कल भी मैंने कहा था ये है तो कठिन, पर असंभव नहीं है। ये मुश्किल है, ये कठिन है, मेरे लिए भी, आपके लिए भी, हम सब के लिए, क्योंकि मन गति चंचल सबनते। ये कठिन है बाप, पर असंभव नहीं है। हाँ, लेकिन इसके साथ में एक बात और जोड़ दूं, संसार से सुख मिले ये असंभव है, ये असंभव है, इसमें कहीं कोई संभावना नहीं है, इससे आशा लगाना ही व्यर्थ है। यहां तो आए हो भाई, संतों की बात सुनो, मानो और जीवन के इस सत्य को पहचानो। जो भी आपको मिला है ना, जो भी आपको मिला है, उसे यही विनम्रता पूर्वक निवेदन करते जाओ। आपने बहुत समय पहले एक बात कही थी महाराज जी, वैसे आप साल 6 महीने में कोई एक बात कहते हो, पर वो कई साल काम आती है। बोले जो हमने यहां पर अर्जित किया है, भले वो पुण्य है, भजन है, जो भी है, जो भी पुण्य भजन सेवा हमसे बन पड़ा हमने किया, लेकिन उसे हम यहीं पर लौटा कर जाना चाहते हैं। श्री जी के पास तो हम केवल एक खाली मन लेकर जाना चाहते हैं। इसे कहते हैं यही जीवन जीने की कला है भाई। कल भी मैंने आपको कहा था, जो भी आपके पास है साधन, तन से, धन से, बल से, बुद्धि से, विद्या से, जो भी प्रभु ने आपको दिया है, आपने अपने पुण्य से पाया है, इससे सुंदर विश्राम नहीं है प्रभु के चरणों में। मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत, इस सारी सृष्टि को प्रभु का मानकर, प्रभु के नाते सबकी सेवा करते करते विनम्रता पूर्वक उसे निवेदन करते चलिए, ताकि जब यहां से जाएं तो मन खाली हो। प्रेम करने की योग्यता क्या है? रिक्त चित्त ही प्रेम का पात्र है। खाली मन, उसको देखते ही भर दे प्रभु अपने अपने प्रेमामृत से। कहते हैं ना श्री ठाकुर जी, चल रही भीड़ ते न्यारे ही खेलें। ऐसा हृदय हो जाए जिसमें कोई संकल्प विकल्प ना हो, कोई विचार व्यवहार ना हो, कुछ भी ना हो, खाली मन। बस वो खाली मन लेकर प्रभु के सामने जाइए। खाली मन प्रिय है प्रभु को, भर देते हैं प्रभु। एक कवि की कविता कभी मैंने पढ़ी थी, मुझे पंक्तियां तो ठीक से याद नहीं। वो कहता है जिसे वो स्वयं से भरना चाहता है, उसे सब प्रकार से रीता कर देता है, खाली कर देता है।
और जैसे ही ये घट खाली होता है, जैसे ही ये घट खाली होता है, नाम की गूंज सुनाई पड़ती है। केवल आपको नहीं भाई, सारा संसार सुनता है। मीरा गाती है, सारा संसार सुनता है। कबीर के शब्दों का अनहद नाद आज तक संसार सुन रहा है और अनंत काल तक सुनता ही रहेगा। भक्त जीते जी मृत्यु से पार होकर दिखाता है। एक मुसलमान फकीर कभी आया और उसने कहानी सुनी कि मीरा ने जहर पिया। फकीर था, कहने लगा, अरे घड़ा पक्का था, यकीन माने कच्चा था, पर इश्क मीरा और शाम वाला सच्चा था। मिली मौत से गले वो जब हंस के, बोले जैसे ही मौत को गले लगाया, मिली मौत से गले वो जब हंस के, जिंदगी करीब हो गई। जैसे ही मौत को हृदय से लगाया, सदा सदा के लिए जी गई मीरा, मृत्यु से पार हो गई। जब तक सृष्टि है तब तक सुयश रहेगा मीरा का, सूर का, कबीर का। तो भक्त तो भाई जीते जी मिलकर दिखाता है उससे। तो कहना है अपने मन से, समझाना है अपने मन को कि सुख तो है संसार में, पर छोटा सुख है। ये अवसर मिला है बड़ा सुख पाने का, परम सुख पाने का। प्रभु की कृपा से आज की ये वार्ता श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री को प्रणाम। आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को नमन।